हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। सो फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर कर रहे थे। ज्योग्राफी में हम लोग ने इंटीरियर ऑफ अर्थ को स्टार्ट किया था। इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, जिसमें हम लोग ने डिस्कशन किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और उसके बाद हम लोग ने अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। तो अर्थ स्ट्रक्चर को एक थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देते हैं और देखते हैं हम लोग क्या हम लोग ने पढ़ा था। सो बेसिकली हम लोग ने कुछ सोर्सेज पढ़े थे कि कैसे हमको अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा है। उसके बाद हम लोग आए थे कि जो अंदर चीजें हैं उसको हम लोग ने देखा था। तो बेसिकली हम लोग ने देखा कि ये सियाल, सीमा और एनआईएफई जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। आई मीन किस तरीके से उसकी डेंसिटी है, थिकनेस है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितने डिस्टेंस का है, और ये सारी चीजें हम लोग ने देखा था। सब कुछ हम लोग ने चेक कर लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने प्रॉपर क्रस्ट के ऊपर। क्रस्ट के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन करने के बाद आए थे मैंटल, और मैंटल के बाद हम लोग ने कोर को डिस्कशन करके खत्म किया था। अब आज का जो लेक्चर होने वाला है वो पर्टिकुलरली आपका रॉक्स पे बेस्ड होने वाला है। रॉक्स रॉक्स के बारे में हमें थोड़ा जानना है। कुछ टाइप्स हैं रॉक्स के, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अर्थक्वेक, वॉल्केनो, इन सब कुछ चीज़ों को पढ़ के ये चैप्टर जो होगा इसको ओवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद रॉक्स टुडे। तो रॉक्स में हम लोग को कुछ चीज़ें देखनी है। रॉक्स जो है कुछ टाइप्स के हैं, क्या होते हैं, कौन सी स्टडी होती है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन होगा, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो अब देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि इसमें जितने जल्दी आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ उतना जल्दी मैं ये चैप्टर ओवर करने की कोशिश करूंगा। कुछ मेजर मिनरल्स हैं उसको हम लोग एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर देखेंगे। मतलब कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ओवर करने के बाद, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको ओवर करने के बाद हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं अगर रॉक्स की बात करता हूँ तो पहली बात सबसे चीज़ आती है कि ये रॉक्स होते क्या हैं। ये जो रॉक्स हैं ये होते क्या हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एग्रीगेट्स होते हैं एक या एक से ज्यादा मिनरल्स के। कहने का मतलब ये है, रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ वन और मोर मिनरल, वन और मोर मिनरल्स। अब हमारा कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक या एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं, उनसे मिलकर जो ये बनता है वो हम लोग उसको रॉक्स कहते हैं। इसमें जो कुछ केमिकल कंपोजिशंस भी हो सकते हैं, इससे कुछ डेफिनेट, दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। मेरा दूसरा पॉइंट है, ये डू आई मीन सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दे डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, डू नॉट हैव डू नॉट हैव डेफिनेट composition, केमिकल कॉम्पोजिशन। अब देखिए, ये हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और इनके कलर जो होंगे वो भी डिपेंड करेंगे अपॉन देयर मिनरल्स। मतलब जैसे किसी किसी में आप कैल्शियम ज्यादा प्रेजेंट होता है तो वो आपको थोड़ा सा व्हाइटिश देखने के लिए मिलेगा, राइट। कोई कोई आपको देखोगे आप थोड़ा सा रेडिश कलर में दिखेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आइए कुछ जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। और जो रॉक्स की स्टडी होती है, जो रॉक्स की साइंस होती है, साइंस ऑफ रॉक्स जो होती है, साइंस ऑफ रॉक्स, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी ये क्या होती है, ये साइंस ऑफ रॉक्स होती है, ये भी आप जान लीजिए। सो अब बेसिक्स चीजें हम लोग ने कर ली हैं। अब हम देखेंगे कुछ टाइप्स, रॉक्स के टाइप्स जो होते हैं वो हमें ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स राइट, जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में अभी हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं। जैसे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो ये जो हेडिंग है ये किस तरीके से हमें करनी है अब आप देखना। देखिए, हमें पहला जो रॉक मिलता है वो हमें मिलता है देखने के लिए क्या। सर, पहली चीज जो हमें देखने के लिए मिलती है वो मिलती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। अब ये जो इग्नियस रॉक है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। दूसरी चीज हमें देखने के लिए मिल जाती है, एक और टाइप का रॉक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटा मेटा हाँ, आप फेसबुक से रिलेट कर रहे हो लेकिन वो नहीं है ये। मेटामॉर्फिक रॉक। और तीसरा एक और टाइप का हमें रॉक मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स।
सेडिमेंट्री रॉक्स। ये चीजें हम लोग ने देख ली। अब ये कुछ टाइप्स हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और इसको हम लोग आगे तरीके से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद हमारा इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक जो होता है ये बेसिकली आपका सॉलिडिफाइड मैग्मा या लावा से बनता है। ये बेसिकली जब आपका मैग्मा या जो लावा होता है वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब वो जब कूल डाउन हो जाता है, जब वो लावा या मैग्मा जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है तो वो एक पत्थर का रूप लेता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो यही होते हैं, मतलब बेसिकली इग्नियस रॉक ही होते हैं। दे आर सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा या आपका लावा। सॉलिडिफाइड सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा या लावा एंड लावा। ठीक है सर, ये हम जान लिए। अब देखिए इनके कुछ एग्जांपल्स भी है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको प्रॉपरली ऐसे बताता हूँ। ये तो हम लोग ने टाइप्स देख लिए, इनको टाइप्स यही रहने देते हैं। मैं यहाँ पे आराम से, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था उस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो इस तरीके से हमने इग्नियस रॉक्स को देखा। अब इग्नियस रॉक में हमें सबसे पहली चीज़ क्या पता लगी, दे आर सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा एंड लावा। लावा आपका फोन नहीं है, लावा ये दूसरा वाला लावा है। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, वॉल्केनिक ब्रैकिया हो गया। ये सारी चीजें जो हैं वो इसी का एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल में लिख देता हूं यहाँ पे, एग्जांपल में लिख देता हूं, एग्जांपल में आ गया आपका बसाल्ट, या हमें मिल गया ग्रेनाइट, हमें ये कुछ देखने के लिए मिल गया। फिर हमें कुछ और भी अगर मैं देखूँ तो गैब्रो भी होता है। ये कुछ हमारे टाइप्स हैं इसके, मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ठीक है, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जब मटेरियल जो होता है ना वो कूल डाउन स्लोली होता है, मतलब धीरे धीरे कूल डाउन होता है। जो मोल्टेन मटेरियल होता है वो धीरे धीरे कूल होता है, और बहुत ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ में। इसके कुछ टाइप्स हैं, मतलब कहने का है कि ये ग्रेटर टाइप्स के जो हैं इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं, इनके कुछ टाइप्स हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इनके क्या टाइप्स होते हैं। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, सर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे कुछ फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं इसके। जैसे जैसे ये जो होते हैं ये हार्ड, ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर हार्ड, ग्रैनुलर मतलब दरदरा, मतलब हल्का सा जो दरदरा टाइप का होता है उस टाइप में कह रहा है ये। ग्रैनुलर, ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है सर, इसके अंदर ना फॉसिल आपको नहीं मिलेगा, दे डू नॉट कंटेन फॉसिल, डू नॉट कंटेन फॉसिल। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया, हमको ये भी समझ में आ गया है। बिल्कुल सर। अब हमने देखा इसका एक और पार्ट, इसमें जो अंत ये अपने जो वाटर होता है उसको परकुलेट नहीं करने देता अपने अंदर से, मतलब ये वाटर को अपने अंदर परकुलेट नहीं करने देता है। ये डू नॉट अलाउ, दिस डू नॉट अलाउ वाटर टू परकुलेट थ्रू देम, परकुलेट थ्रू देम, परकुलेट थ्रू देम। ये अलाउ नहीं करता है कि वाटर इनके से परकुलेट कर जाए। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। फिर हमारे पास कुछ और आता है जो केमिकल वेदरिंग, आप जानते हो केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग से इनके ऊपर फर्क जो है वो कम पड़ता है, मतलब ये कम अफेक्ट होते हैं किससे, आपके केमिकल वेदरिंग से, लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। ये चीज़ें हम लोग ने देख ली। और इसमें क्या है कि ये लेयर्स में नहीं होते हैं, इनमें लेयर्स की थोड़ी कमी होती है। जैसे अगर आप सेडिमेंट्री रॉक्स को हम जब बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, इसमें लेयर्स नहीं होती, मतलब नो लेयर्स, नो लेयर्स, नो लेयर्स।
ये हम लोग ने इसके कुछ फीचर्स देख लिए। अब हमें फीचर्स हम लोग ने देख लिया है। अब देखिए, ये हम लोग ने क्या देखा है, ये हम लोग ने इसके सिर्फ फीचर्स देखे हैं अभी तक। ये हम लोग ने फीचर्स देखे हैं। अब इसके कुछ टाइप्स भी हैं। मतलब कहने का है कि इनके कुछ टाइप्स हैं जैसे, और वो टाइप्स किस हिसाब से हैं, वो हैं बेस्ड ऑन की लोकेशन, कहाँ पे ये मैग्मा जो है ये कहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब ये कहाँ पे किस लोकेशन पे मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है, उस हिसाब से इसकी जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं। मतलब कहने का है इनके टाइप्स बनते हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव, ये चीज़ है। अब देखिए, अगर अगर मैग्मा अगर मैग्मा बिलो द अर्थ हो रहा है, बिलो द अर्थ आपका सॉलिडिफाई हो रहा है, अगर मैग्मा बिलो द अर्थ सॉलिडिफाई हो रहा है, जो आपका लावा है वो बिलो द अर्थ सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये हमारा कहलाता है क्या, इंट्रूसिव। ये हमारा कहलाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इन मतलब अंदर, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और एक हमारा दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा हमारा कहलाता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है सर, हम समझ गए। अब देखिए क्या होता है चीजें, अगर क्या मैंने बोला, अगर मैग्मा मैग्मा जो है, अगर वो बिलो द अर्थ, अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है बिलो द अर्थ, मतलब सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्या हो जाएगा, तब ये चीज आएगी। अगर ये मैं इसमें भी लिख दे रहा हूं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा व्हेन इट रीचेस, मतलब जब वो सरफेस पे आ जाता है, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ एंड इमर्जेस एज लावा, एज लावा। तो हमें ये चीज देखने के लिए मिल गई। अगर मैं इंट्रूसिव की बात करूं, तो इंट्रूसिव में हमको कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल्स क्या है सर, सर इसके एग्जांपल जो हैं आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ये हमको इसका फिर, ग्रेनाइट में ही कौन से, जैसे बैथोलिथ, जनरली हम लोग अगर बात करें फेल्सिक और बैथोलिथ जो होता है, ये टाइप्स हैं कुछ। ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है आपका बैथोलिथ, फिर उसके बाद फेल्सिक, फेल्सिक याद आ गया मुझे। फिर हम देखते हैं गैब्रो। ये कुछ टाइप्स हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के। इसमें आता है मैफिक, मैफिक इग्नियस रॉक जो होती है ना, ये मतलब ये इक्विवेलेंट होता है एक्सट्रूसिव बेसाल्ट के। तो ये कुछ चीजें हैं हम लोग ने जो देख ली। इग्नियस रॉक, इसको मैं लिख देता हूँ पूरा, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक इक्विवेलेंट टू क्या, एक्सट्रूसिव बेसाल्ट। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अब अगर इसके भी एग्जांपल्स की मैं थोड़ी सी बात करूं तो हमें बेसाल्ट मिल जाता है, जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया, बेसाल्ट। फिर हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, हमें एंडिसाइट भी मिल जाता है। तो ये कुछ इनके एग्जांपल्स हो गए। अब अगर मैं आगे बात करूं तो इनका जो क्लासिफिकेशन है कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन पे भी है। मतलब ये जो होते हैं ये एसिडिक और बेसिक भी फॉर्म में होते हैं ना, कुछ ना कुछ तो एसिडिक और बेसिक होगा। तो अब इनका जरा क्लासिफिकेशन इनके केमिकल कॉम्पोजिशन पे अगर हम करें, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे करें, तो इनका क्लासिफिकेशन हमें करना होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट से क्लासिफिकेशन, मतलब इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, केमिकल कॉम्पोजिशन क्लासिफिकेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन क्लासिफिकेशन,
ये चीज हम लोग को ना देखनी है। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये केमिकल कंपोजिशन का क्लासिफिकेशन होता है। अब देखिए, जो भी एक हाई होंगे सिलिका में, मतलब जिन भी उसमें पत्थरों में सिलिका का कंटेंट हाई होगा, मतलब कहने का है कि अगर हाई है सिलिका में, इग्नियस रॉक जो है वो अगर सिलिका में हाई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक रॉक। इफ, कहने का मतलब है इसमें कि इफ हाई इन सिलिका, हाई इन, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका है अगर, सिलिका है अगर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक रॉक। एसिडिक रॉक, बिल्कुल सही सर, समझ गए हम भी। अगर, चलिए ये तो क्या हो गया, हाई प्रोपोर्शन किसका हो गया, ये हमारा हाई प्रोपोर्शन हो गया आपके सिलिका का। लेकिन अगर हाई प्रोपोर्शन है आपका किसका, बेसिक ऑक्साइड्स का, बेसिक ऑक्साइड्स का है। देखो होता क्या है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ जब बेसिक ऑक्साइड होता है ना, तो वो डेंसर होता है और डार्कर होता है अपीयरेंस में, मतलब हाई proportion proportion ऑफ, हाई प्रोपोर्शन ऑफ आपका देखिए बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक, अब ये बेसिक ऑक्साइड्स का अगर हाई प्रोपोर्शन होगा तो क्या होगा चीजें, सर ये थोड़ा सा डेंसर होगा, डेंसर होगा मतलब घनत्व थोड़ा ज्यादा होगा इसका। और ये साथ में एक और चीज होगी क्या, डार्क इन कलर, डार्क इन कलर। ये चीजें हमें देखने के लिए मिली। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा, सर इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा हमारा, सॉरी इसका एग्जाम्पल कह रहा हूं, ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा बेसिक, बेसिक रॉक्स। ये हमारा बेसिक रॉक्स कहलाएगा। ये चीजें हमें समझ में अब आ गई होंगी, हम लोग ने प्रॉपरली इसको समझ लिया। अब देखिए, अब मैंने आपको इंट्रूसिव और जो एक्सट्रूसिव जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे और उसमें मैंने वर्ड्स यूज किए थे कुछ। हमने यूज किया था मैफिक, यहाँ पे आप देख सकते हो मैफिक एंड फिल्सिक। हम लोग ने ये बात की थी, इस इन वर्ड्स का यूज किया था ना, ये देखो आप लिखा हुआ है ये और ये। तो ये वर्ड्स जो हैं इनका क्या मतलब है, ये किस टाइप के होते हैं, ये चीजें हम लोग को जाननी है अब। तो फेल्सिक रॉक और मैफिक रॉक के बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ने की जरूरत है। बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक प्रॉपर आपको ये बता दूंगा कि ये चीज किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से दिखती है, इनमें कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको जानने के लिए थोड़ी सी नीडेड है। जैसे इनमें कौन सी चीजों की मात्रा ज्यादा होती है या किस चीज को ये कंटेन करते हैं, ये हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो अगर देखिए, अब हम देखते हैं फेल्सिक रॉक और मैफिक रॉक के बारे में। फेल्सिक रॉक एंड मैफिक रॉक, मैफिक रॉक। अब देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं जो फेल्सिक रॉक होता है ना, ये किन चीजों में रिच होता है, पहली बात तो ये जानते हैं। तो अगर हम फेल्सिक रॉक की बात करें तो ये जो होता है ये पर्टिकुलरली रिच है किसमें, ये सर रिच है आपका सिलिकॉन में, सिलिकॉन में, सिलिकॉन में। और किस में रिच है सर, अरे ये रिच है आपका ऑक्सीजन में। और किस में सर, ये एल्युमिनियम में भी रिच है, एल्युमिनियम में भी रिच है। और सर किस में, और किसी चीज में, हाँ सर सोडियम में, सोडियम में भी रिच है। और सर किसी और चीज में, हाँ सर पोटेशियम में भी। तो हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर फेल्सिक रॉक है ये आपके सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या है, रिच है। इसमें मैं लिख दे रहा हूं, दे आर रिच इन, दे आर रिच इन दिस पर्टिकुलर चीज, इसमें ये लोग रिच होते हैं। अब इसी के बाद अगर हम मैफिक की बात करें तो दे आर ऑल्सो रिच इन समथिंग, रिच इन व्हाट, दे आर रिच इन, ये किस चीज में रिच होते हैं सर, देखिए मैफिक रॉक जो होते हैं वो आयरन और मैग्नीशियम में ज्यादा रिच होते हैं, आयरन एंड मैग्नीशियम। ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके। लेकिन अगर देखिए, जो ऐसा देखिए, ये तो मैंने बताया रिच होते हैं, ठीक है रिच होते हैं, ये हम लोग ने जान लिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि बहुत हद से ज्यादा क्वांटिटी में अगर आयरन और मैग्नीशियम में ये रिच हैं, अगर ये थोड़ा ज्यादा ही मतलब एक्स्ट्रा है, कहने का मतलब है अगर हाईली डोमिनेटेड बाय है, इफ दे आर हाईली
हाईली dominated by this iron and magnesium, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सर दूसरे नाम से बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम क्या, इसी का एक पार्ट है अल्ट्रामेफिक रॉक्स। रॉक्स क्या, इसको अब आप अल्ट्रामेफिक ही नाम से जान सकते हो। अगर ये क्या है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है उससे, आपके किससे, आयरन एंड मैग्नीशियम से। तो ये जो चीजें थी, हम लोग ने इग्नियस रॉक के बारे में सब कुछ पढ़ ली। इग्नियस रॉक में हमें देख लिया सारी चीजें, हम लोग ने पूरी जो भी आपको जानने की नीड थी वो हम लोग ने फिलहाल इसमें पढ़ लिया है। अब अगर मैं बात करूं फेल्सिक की और मेफिक की, तो उसके बारे में भी हम लोग ने देख लिया किस चीज में ये रिच होते हैं और किस चीज में ये देखने के लिए हमें मिल सकता है अल्ट्रामेफिक क्या हो सकता है। अब हम आते हैं अपना दूसरा रॉक, जो कि क्या था, हमने दूसरा रॉक क्या रखा था, मेटामॉर्फिक। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है ये क्या होता है सर, ये क्या होता है मेटामॉर्फिक। देखिए, मतलब कहने का है, मेटामॉर्फिक का मतलब है, हम लोग मेटामॉर्फिक को भी इस प्रकार से देखेंगे कि दिक्कतें ना हो। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, इसके भी कुछ हमें फैक्ट्स देखने होंगे, इनके बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि रॉक्स तो रॉक्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग इसको देखते हैं। अब ये जो रॉक्स होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बनते, ये थोड़ा सा समय लेते हैं बनने में। कहने का मतलब ये है, दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स दैट अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन। मतलब अगर क्रिस्टलाइजेशन हुआ है उसके बाद ये बनते हैं, समझ गए आप? तो दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक। मतलब पहले से वो रॉक है और उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाए अगर, तो फिर वो हमें मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में देखने के लिए मिल जाता है। एग्जिस्टिंग रॉक दैट अंडरगो crystallization, sorry, recrystallization। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है हमारा इस प्रकार का होता है, इसको हम समझ गए। अगर इसके बारे में मैं बात करूं, इनके कुछ चीजों के फीचर्स की मैं बात करूं, तो ये जो होते हैं ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। ये जो होते हैं रॉक्स, ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ, ये फॉर्म्ड ड्यू टू, मतलब ये तो तरीका है किस तरीके से बने। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू किससे, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर की हेल्प से ये हमने देखा है कि इसको बन सकते हैं। अगर मैं इनके टेक्सचर वगैरह की बात करूं, तो टेक्सचर जो होता है इसका बहुत स्मूथ होता है। कहने का मतलब है कि जो टेक्सचर होता है वेरी स्मूथ होता है, मतलब इट हैज वेरी स्मूथ टेक्सचर। टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ होता है, और कभी कभी हमें इसमें लेयर्स भी देखने के लिए मिलती हैं, हमें कभी कभी लेयर्स भी देखने के लिए मिलती हैं। कंसिस्ट ऑफ लेयर्स समटाइम, लेकिन समटाइम्स हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अब अगर मैं बात करूं इसमें फॉसिल की, तो ये भी फॉसिल जो होता है वो रेयरली ही कंटेन करता है, इट रेयरली कंटेन्स, क्योंकि देखिए पहले से रॉक था और वो अंडर को किया है रिक्रिस्टलाइजेशन, तो हमें पता चल सकता है कि जो फॉसिल है वो सही में रेयरली ही कंटेन होंगे। इसमें रेयरली कंटेन्स फॉसिल्स, ये हम लोग ने इसके बारे में चर्चा कर ली। अगर आगे की मैं बात करूं तो इसमें एक और चीज हमें देखने के लिए मिलती है, इनके जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स जो होते हैं वो हमें वैरायटी में दिखते हैं, मतलब वाइड वैरायटी है, रेंज इनके पास कलर की बहुत है। ये अपने कलर जो होते हैं ये एक्चुअली अपने जो कलर्स होते हैं इनके काफी ज्यादा इनके पास कलर्स होते हैं, मतलब हमें बहुत सारे कलर में ये देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये वाइड रेंज ऑफ
विंड नहीं भाई, वाइड, वाइड रेंज ऑफ कलर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली इनके कुछ फीचर्स हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर रॉक्स हैं ये दो टाइप्स में आपके डिवाइडेड है, मतलब क्लासिफाइड होते हैं ये दो टाइप्स में। इनको हम लोग दो टाइप्स में पढ़ते हैं। दो टाइप्स हैं इनके। जैसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है हमारा आपका फोलिएटेड, फोलिएटेड, और दूसरा आता है नॉन फोलिएटेड। अब ये फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड क्या होता है, ये आइए हम लोग देखते हैं। तो आ जाता है पहला क्या हमारा, फोलिएटेड। फोलिएटेड रॉक्स। और दूसरा आता है हमारा नॉन फोलिएटेड। इस तरीके से हमें देखना है कुछ चीजें। अब ये फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड क्या होता है, ये हम लोग को थोड़ा सा जानने की नीड है, इसको हम लोग जानेंगे। अब देखिए फोलिएटेड का मीनिंग क्या होता है ना, फोलिएटेड जो होते हैं इनके अंदर लेयर्स होती है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो फोलिएटेड होता है इनके पास क्या होती है, इनके पास होती है लेयर्स। लेयर्स इनके पास होती है, या इनका जो अपीयरेंस होता है थोड़ा बैंडेड फॉर्म में दिखता है। ठीक है, ये जो होती है क्या होती है, दे हैव लेयर, दे हैव लेयर्स, लेयर्स होती है। या इनका जो अपीयरेंस होता है वो बैंडेड होता है, और बैंडेड अपीयरेंस लिख देते हैं मैं, बैंडेड। जैसे बैंड होते हैं, बैंड लेयर्स के फॉर्म में, मतलब कुछ इस प्रकार से लेयर्स लेयर्स हमें देखने के लिए मिल जाता है, बैंडेड फॉर्म में होता है, बैंडेड फॉर्म का इनका अपीयरेंस होता है, बैंडेड फॉर्म के अपीयरेंस होता है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये जब हीट के एक्सपोजर में या प्रेशर के डायरेक्ट एक्सपोजर में आता है तब ये प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोड्यूस्ड थ्रू, रुक जाओ, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड थ्रू, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर ऑफ, एक्सपोजर ऑफ हीट एंड डायरेक्टेड प्रेशर। मतलब एक हीट के एक्सपोजर में और डायरेक्टेड प्रेशर, मतलब इस पर्टिकुलर जैसे डायरेक्ट हम लोग करते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना, तो उसमें डायरेक्टेड प्रेशर में कि यहाँ एक पर्टिकुलर चीज पे ही प्रेशर लग रहा है, एंड डायरेक्टेड प्रेशर, डायरेक्टेड प्रेशर ये इससे प्रोड्यूस होते हैं। ये हम लोग ने देखा फोलिएटेड आपका रॉक्स। अगर मैं इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में आप जैसे देख सकते हो कि फोलिएटेड में आपको जेनेसिस मिल जाएगा। जेनेसिस एक टाइप का रॉक है। ये हमको देखने के लिए मिल जाता है, ये इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एग्जांपल जेनेसिस। उसके बाद हमें स्लेट भी देखने के लिए मिल सकता है ना। सिस्ट एक है, वो भी है। फिर उसके बाद आ जाता है स्लेट। तो ये हमें कुछ इनके एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपने किसकी, अब हम बात करेंगे नॉन फोलिएटेड की। तो नॉन फोलिएटेड में क्या होगा, इनमें लेयर्स या बैंडेड अपीयरेंस नहीं होगा। इनमें बैंडेड अपीयरेंस या लेयर्स जो होगा नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये दे डू नॉट हैव लेयर्स या बैंडेड अपीयरेंस। ये हमने देखा इसके बारे में, ये हमने देखा कि बैंडेड या इसके अपीयरेंस नहीं होते हैं इसमें। अब ये जो बैंडेड अपीयरेंस है मैं इसका बताया हूँ ये कैसे बैंडेड अपीयरेंस होता है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हो गया आपका मार्बल, मार्बल। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है। ये हमारे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है सर, हम लोग ने ये चीज भी देख ली है। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मेटामॉर्फिज्म हो गया, मैं आपका मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सब चीजें अभी जो है वो हम लोग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमें देखने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब देखिए,
अब हम लोग ने इसमें देख लिया, तो मैं आपको कुछ ओरिजिनल रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बीच में चीजें बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, तो इसका मेटामॉर्फिक, ये ओरिजिनल रॉक होता है। जो ग्रेनाइट होता है, देखो, ओरिजिनल रॉक, और फिर यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक। ये हमारे पास कुछ है नाम्स, कुछ नेम है जिनको आप मेटामॉर्फिक जब रॉक बुलाओगे तो क्या बुलाओगे, ये देखो आप। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या आता है, हमारे पास होता है पहली चीज हमारे पास आती है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो होता है जेनेसिस, सिस तो नहीं, जेनेसिस। बेसाल्ट, बेसाल्ट का क्या हो जाता है हमारे पास, हॉर्नबिल्ड, हॉर्नबिल्ड। ये कुछ हमारे पास नाम है। कोल, अगर कोल है, ये ओरिजिनल रॉक है, तो इसका मेटामॉर्फिक क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शेल, तो इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा सेट। ये हमें चीजें के लिए देखने के लिए मिल रही। तो ये अब चीज, अब इसमें और भी हैं, जैसे आपका आपका सैंडस्टोन आ गया, इसका क्वार्टजाइट हो जाएगा। तो ये हमें देखने के लिए मिल गया। और मैंने आपको लाइमस्टोन बच गया, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का क्या हो जाएगा, मार्बल। तो हमने क्या बता दिया आपको, हमने बताया रॉक्स और उनके क्या, हमने रॉक्स के साथ साथ आपको बता दिया कि उनके जो मेटामॉर्फिक रॉक होंगे वो। तो ये बेसिकली हम लोग ने मेटामॉर्फिक रॉक को एकदम डीपली पढ़ लिया और अच्छी तरीके से इसमें खत्म कर दिया। अब मेटामॉर्फिज्म, मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, और फिर ये जो चीजें हैं ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जब हमें आगे इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे हम लोग, तब थोड़ा सा होगा तो इसको समझ लेंगे, राइट। बट इसमें ट्रस्ट करिए कि जितना नीडेड था फिलहाल आपको इतना पढ़ा दिया गया है। इससे ज्यादा अभी आई डोंट थिंक कि आपको इससे ज्यादा अभी नीडेड है। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारा जो लास्ट फॉर्म है रॉक का, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। सेडिमेंट्री, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं। मेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो रॉक है ये हमारा एक और फॉर्म का रॉक है जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि ये क्या है। ज्यादा हेक्टिक नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरे हिसाब से मेटामॉर्फिज्म, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने के लिए भी मिल जाते हैं। सेडिमेंट्री पे भी मिलते हैं, बट इसका जो है ये इतना लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है। बट मेटामॉर्फिक को थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता है, पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसके लिए ट्रिक्स का यूज करना पड़ता है। अगर मैं सेडिमेंट्री की बात करूं तो ये भी फॉर्म होते हैं किस तरीके से, ये डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा सेडिमेंट्री। तो जो रॉक, जो रिवर होती है उनके सेडिमेंट्स होते हैं, कुछ भी चीजों के सेडिमेंट्स जो होते हैं। मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये माउंटेन है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी, ये तो दिख ही नहीं रहा कलर, ये जो है ये क्या है आपकी, ये रिवर है मान लीजिए, या रिवर है या तो सी है। अब क्या होता है, कभी कभी ये जो पत्थर होते हैं यहाँ के, ये सेडिमेंट धीरे धीरे टूट टूट के इधर नीचे नीचे आते रहते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे जमा होते जाएंगे, और जमा होते होते हमने देखा कि यहाँ पे पानी था और ये हट गया, ये पानी हट गया और यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे पूरा एक सेडिमेंट्स जमा हो गए। ये सेडिमेंट्स जमा हो गए यहाँ पे, ये सेडिमेंट्स जमा हो गए। अब धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स क्या करेंगे, ये धीरे धीरे क्या बना लेंगे, रॉक्स। जब रॉक के फॉर्म में हो जाएंगे तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स हम लोग इन्हीं को कहते हैं। तो बेसिक मैंने आपको एक बेसिक चीज समझा दी है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ ये किस चीज से बनते हैं। ये बेसिक चीज ही थी, बनते हमेशा इसी से। तो दे आर द डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स। रॉक पत्थर जो टूट टूट के नीचे आते हैं उन्हीं से ये बनते हैं। तो मतलब क्या है, दे आर द रिजल्ट ऑफ deposition, result of deposition of
फ्रैगमेंटेड या फ्रैगमेंट रॉक्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स, जो पत्थर होते हैं उनके फ्रैगमेंट से ये चीजें होती हैं, और जो एक्सोजेनस प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू ही ये होता है, फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेस। अब ये जो होता है प्रोसेस, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, एक्सोजेनस प्रोसेस। ये चीज हम लोग ने देख ली। अब देखिए डिपोजिशन मतलब कहने का है कि जो ऊपर से आपका पत्थर आ रहा है या कहीं से भी पत्थर आ रहा है, उसकी वजह से जो भी हम लोग देखने के लिए मिलता है, उसकी वजह से जो भी चीजें आपकी सॉरी जो भी आपकी चीजें इकट्ठा हो रही हैं, उसी को हम लोग ये बोलेंगे। समझ गए सर? हम बिल्कुल समझ गए। ये जो होता है ना, ये जब कॉम्पैक्ट, मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था ये पहाड़ है, यहाँ पे पानी है और ये यहाँ पे जमा हो गया। ये जब कॉम्पैक्ट होगा, मतलब कॉम्पैक्ट होगा एकदम, ये एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होने लगेंगे इन द सेंस कि दबेंगे और मतलब प्रेशर लगाएंगे, और उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से ये फॉर्म होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग लिथिफिकेशन कहते हैं। तो इसको मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, प्रोसेस को मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा आपको स्पेशली बता देता हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि आप इसको भूलो नहीं। लिथिफिकेशन। अब देखो वो जो रॉक्स आए थे, वो जो रॉक्स नीचे आए थे पहाड़ से, जो मैं पहाड़ से नीचे लेके आया था, वो रॉक्स तो दरदरे फॉर्म में होंगे ना, टूटे फूटे होंगे। वो क्या करेंगे, जब एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तभी तो एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक बड़ी चट्टान का रूप लेंगे, वहीं तो एक रॉक बनेंगे। तो जब ये रॉक बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन बोलते हैं। तो मतलब दीज डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्टेशन टर्न इनटू रॉक्स। इसी को हम लोग क्या क्या एंड द प्रोसेस, या यहां लिख लो ना, यहां लिख लो आप, प्रोसेस बाय विच, ये आपका हो गया फॉर्म इनटू रॉक्स। ये हमें देखने के लिए मिलता है। अब इसमें कुछ हमारे टाइप्स हैं, जैसे मैकेनिकली फॉर्म्ड जो होते हैं, फिर कुछ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, और एक केमिकली फॉर्म्ड होते हैं। इनके बारे में हमें थोड़ा सा पता करना है कि जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, मैकेनिकली अगर फॉर्म हो रहा है आपका सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकली फॉर्म्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, कंफ्यूज मत होइएगा बस। मैकेनिकली फॉर्म्ड, इनके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है मैकेनिकली फॉर्म्ड का आपका सैंडस्टोन या शेल। फिर कुछ और भी देखा जाए अगर, तो ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं और चीजों की, तो हमें और क्या देखने के लिए मिलता है सर? हमें देखने के लिए मिलता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं सर? इनके भी तो कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। तो इनके हैं चॉक या लाइमस्टोन हो गया, या आपका कोल ले लो आप, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने इनके भी देख लिए। फिर हमारे पास एक और चीज आती है, हम देखते हैं क्या सर, हमें एक और टाइप मिलता है, हमें केमिकली भी मिलते हैं। अगर सेडिमेंट्री रॉक जो है वो केमिकली फॉर्म हो रहा है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे रॉक्स के? इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे डोलोमाइट हो गया आपका, फिर उसके बाद रॉक सॉल्ट हो गया, इसके बाद आपका, आप इसमें बहुत सारे देख सकते हो, हेलाइट हो गया, या आपका पोटाश हो गया, या आपका, और इसमें मेरे को जितना याद आ रहा था श्योर्ड भी हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग ने इसमें देखी। अब देखो इतना तो हम लोग ने बात कर लिया
लेकिन अब इनके मेन फीचर्स की भी थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि सर इनका मेन फीचर्स क्या है, इनके मेन फीचर्स क्या हैं। तो आइए वो देखते हैं अब क्या है इनके मेन फीचर्स। हम क्या देखेंगे अब, फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आइए हम लोग अगर इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स बड़े सिंपल से हैं सर, बहुत सिंपल से हैं। सिंपल से क्यों है, हमने देखा कि ये जो है ये थोड़ा लेयर्स के फॉर्म में है, लेयर्स के फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है। ये कंसिस्ट ऑफ लेयर्स। ठीक है सर, ये भी पता लग गया। दूसरा बताइए आप। सर दूसरे की बात करूं तो जानते हैं ज्यादा से ज्यादा जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना, मतलब मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो अपने अंदर से पानी को परकुलेट होने देते हैं, या पोरस होते हैं। मतलब पोरस इन द सेंस जिसके जैसे हल्के से गड्ढे टाइप होते हैं इसमें, हल्के से मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स होता है ना, जैसे चेहरे पे कभी कभी आप देखो हल्के हल्के पोर्स होते हैं, उस टाइप की कि वाटर इनके अंदर जा सकता है। तभी आप देखो क्यों होते हैं पोर्स, क्योंकि सर बने तो ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। उनको अगर आप एकदम एक दूसरे से दबा दो खूब कस के, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, तो चिपक जाएंगे ना एक दूसरे से। इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत सारे पत्थरों को मिला के बनते हैं, इस वजह से इनके अंदर पोरस होता है, ये परमिएबल होता है, वाटर इनके अंदर परकुलेट कर सकता है। तो most of the sedimentary rocks of the sedimentary rocks are permeable and porous। परमिएबल एंड पोरस हमें ये देखने के लिए मिल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो वो होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, परमिएबल होते हैं या पोरस होते हैं। ये चीज हमको देखने के लिए मिल जाती है। और इसमें ये देखिए एक चीज है, ये लेयर तो कंटेन करते हैं, और इसके साथ साथ एक और चीज हम लोग जान लेंगे। हमने मेटामॉर्फिक में देखा था रेयरली कंटेन्स फॉसिल, फिर हम लोग ने इग्नियस में भी देखा था कि वो फॉसिल नहीं कंटेन करता है। लेकिन सर इसमें हमको फॉसिल दिखता है, इट कंटेन्स फॉसिल्स। इसमें हमें फॉसिल देखने के लिए मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो पहली बात ये लेयर्स में होता है, तो हो सकता है बिल्कुल कि कोई फॉसिल उस लेयर के बीच में हो, और वो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि हमने देखा बहुत सारे टूटे टूटे पत्थर होते हैं, उनको जब कॉम्पैक्ट किया गया तब सेडिमेंट्री, ये एक बहुत बेसिक फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक फॉर्म में आपको बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें फॉसिल भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। विद दिस हम लोग ने अपना सेडिमेंट्री रॉक, अपना मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक को पूरी तरीके से ओवर कर लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे, फिर वॉल्केनिज्म के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, और वॉल्केनो के ऊपर बात करके ये चैप्टर हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ मतलब अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए ज़रूरत होगी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ये भी हम लोग अभी आगे आने वाले टाइम में करेंगे। तो विद दिस आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग ने किया। दिस वॉज ऑल अबाउट आपका रॉक सिस्टम जो हमारे अर्थ के अंदर है, वो हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ें करनी है, राइट। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।